हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडीजी मैथ्स। आज मैं डिस्कस करूंगी क्वेश्चन नंबर सेकंड चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, क्लास 10 के लिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं और पहले इसको पढ़ते हैं। ठीक है, शो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटेजर। हमें q पता नहीं है, कुछ इंटेजर है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन को मैं फिर से बता देती हूँ, इसका मतलब क्या है। हमें कोई पॉजिटिव ऑड इंटेजर शो करने हैं, किस फॉर्म में? 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5 के फॉर्म में, जहाँ पर q कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर मान लेंगे। तो यहाँ पर लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर where q is some integer। ठीक है, where b is given, where given b is equals to 6। हमें b दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में। अब हमने इंट्रोडक्शन में बताया था इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या होता है? a = bq+r, जहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं। r लाई करता है 0 और डिवाइजर के बीच में। ठीक है, यहाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है? a = bq+r। ठीक है, a क्या है? डिवाइडेंड है, b है डिवाइजर, q कोसेंट एंड रिमाइंडर r। ठीक है, डिनोट करते हैं इसे। इसका कंडीशन होता है 0 < r < b। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो r होगा 0 के इक्वल और ग्रेटर होगा और b से छोटा होगा। ठीक है, <b r का वैल्यू। तो हम यहाँ पे गिवन है, हमारे पास b = 6 गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम b को क्या करेंगे? पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a = 6q+r। तो कंडीशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 0 < r एंड b दिया हुआ है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो r का वैल्यू होगा 0 के इक्वल और बड़ा होगा, बट 6 से छोटा होगा। 6 से छोटा कौन कौन से वैल्यू हो जाएंगे? एक तो 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे वैल्यू हमारा क्या हो गया? 6 से छोटे वैल्यू हो गए। तो यहाँ पर लिख लेंगे, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r। ठीक है, r क्या है? रिमाइंडर है। क्या हो जाएगा पॉसिबल वैल्यूज? 0 तो होगा ही, इक्वल है तो। उसके बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, स्टेप बाय सॉल्यूशन निकालेंगे हम। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? पुट r = 0, देन आवर इक्वेशन विल बिकम a = b कितना है? 6q प्लस रिमाइंडर हमें पुट करना है 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए इज इक्वल्स टू, चलो यहाँ नहीं यहाँ लिखते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 6Q। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, स्टेप नंबर 2। पुट चलिए क्लियरली दिख रहा है, पुट R इज इक्वल्स टू 1, देन A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 1। इन स्टेप 3 पुट R इज इक्वल्स टू 2, देन A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 2। इसी तरीके से आगे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पुट R इज इक्वल्स टू 3, देन A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 3। स्टेप 5 में आ जाएंगे। स्टेप 5 में पुट R इज इक्वल्स टू 4, देन इक्वेशन विल बिकम 6Q प्लस 4। लास्ट स्टेप पर आएंगे। पुट R इज इक्वल्स टू 5, देन A इज इक्वल्स टू 6Q प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्या किया, स्टेप वाइज सॉल्यूशन लिख लिए। अब इसमें हमें बताना है कि ऑड फॉर्म कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म ऑड है और कौन सा इवन है। चलिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम 6 का टेबल यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। इसी तरीके से मान लो कि आगे का टेबल हम जानते हैं, लिख लेंगे। ठीक है, चलो 60। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 6Q है, पहला देखो पहले स्टेप में 6Q आया है इक्वेशन में हमारे पास। तो 6Q यहाँ पर देखो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से या किसी भी नंबर से, 1 2 3 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, इवन में मिल रहा है। यानी कि 6 को 1 से किया तो 6 से 2 से 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, इसी तरीके से 6 को 3 से कर दिया तो 18 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हमें इवन नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमें किस फॉर्म में मिला, इवन फॉर्म में मिल गया। ठीक है, इवन फॉर्म में। बट इन स्टेप 2 हम देखते हैं यहाँ पे जो 6Q तो हमें पता है कि इवन है। ठीक है, बट इसमें +1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि 6 × 1 6 आ गया और इसमें 1 ऐड कर दो तो ये 7 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर 12 आ गया तो यहाँ पर 12 + 1 कर दो तो 13 बन गया, 18 + 1 कर दो तो 19 बन गया। यानी कि यहाँ क्लियरली पता चल रहा है कि नंबर्स क्या बन जा रहे हो 1 ऐड करने के बाद, ऑड। तो यहाँ पे ये फॉर्म ऑड हो गया। ठीक है, अगर इस स्टेप में, तीसरे स्टेप में देखा जाए तो 6Q + 2 के फॉर्म में आया है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो मान लो कि यहाँ पर 6Q + 2 ऐड करो तो यहाँ पर 8 बन गया, 12 + 2 करो तो 14 बन गया, 18 + 2 करो तो 20 बन गया। यानी कि इसी तरीके से अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, फिर से इवन बन गया। ठीक है, ये फॉर्म इवन हो गया। उसी तरीके से आगे का भी स्टेप को करेंगे, देख लेंगे चेक करके, फिर ये ऑड हो जाएगा, ये भी इवन हो जाएगा और ये फिर 6Q + 5 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बट अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे क्वेश्चन में ये है बच्चे कि क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ऑड इंटेजर फाइंड करना है। ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटेजर। तो हमें यहाँ पे इवन को नहीं दिखाना है, आंसर में निकालना तो है ही, क्योंकि हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज हैं R के 0 to 5 तक। ठीक है, तो हम सारे वैल्यूज निकाल लेंगे। बट मे भी क्वेश्चन में इवन भी पूछ दे, ऑड पूछ दे, या इवन ऑड ना पूछ के ये सारे इवन ऑड दोनों पूछ दे। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाएगा। क्या पूछ देगा, अगर इवन ऑड नहीं पूछेगा तो क्वेश्चन क्या कह देगा कि शो दैट एनी पॉजिटिव इंटेजर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे वैल्यूज लिखेंगे। अभी ऑड पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, वी कैन से दैट, वी कैन
say that AD positive odd integer in the form of ऑड इंटीजर कौन कौन से हमारे पास, एक तो ये हो गए, एक ये हो गए और एक ये हो गए, ठीक है। ये तीनों इंटीजर ऑड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे जो 6q + 1 है इज फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।